हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्मिक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के स्थानांतरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अधिगम स्थानांतरण की यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता क्या है कि जब हमने कोई चीज पहले से सीख रखी है, अगर हमने कोई ज्ञान पहले से धारण कर रखा है, उस ज्ञान का जब हम नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं तो वो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, पूर्व में धारण किए गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब इसके कुछ नियम बताए गए हैं, यही कह सकते हो कि इसको हम समझने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक मुख्य नियम, एक गौण नियम। और क्वेश्चन इन्हीं स्थानांतरण के नियमों से हमसे पूछा जाता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं मुख्य नियमों की। तो मुख्य नियमों में सबसे पहला जो रूल आता है वो आता है सकारात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक या फिर आप इसको बोल सकते हो धनात्मक। ठीक है, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। दूसरा आता है हमारा नकारात्मक, या फिर आप इसको और क्या कह सकते हो, ऋणात्मक स्थानांतरण। और तीसरा है हमारा शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण। तो देखिए, कुछ नहीं है इसमें ऐसा कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पॉजिटिव ट्रांसफर यानी कि सकारात्मक, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, धनात्मक स्थानांतरण। तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर। देखिए, जब जो हमने पहले से जो चीज सीख रखी है, अगर वो ज्ञान हमारा नवीन ज्ञान को ग्रहण करने में हमारी सहायता करता है तो हम उसको बोलते हैं सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। यानी कि जो हमने पहले से ज्ञान ग्रहण कर रखा है, जब हमारा जो पूर्व ज्ञान है, जब हमारा जो पहले से धारण किया गया ज्ञान है, पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान में हेल्प करता है। ठीक है, समझने के लिए शॉर्ट में लिखिए इसको। नवीन ज्ञान में जब वो हेल्प करता है तो वो क्या कहलाता है, सकारात्मक या फिर धनात्मक ट्रांसफर। ठीक है, जैसे बेसिक अगर आप सीखते, जैसे बच्चों को हम शुरुआत में जो वर्णमाला सिखाते हैं, ठीक है, ए आ सिखाते हैं, ठीक है, बाद में उन दो वर्णों को जोड़ना सिखाते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से सकारात्मक या फिर आप क्या कह सकते हो, धनात्मक ट्रांसफर है। ठीक है, जैसे संस्कृत से हम हिंदी सीखते हैं क्योंकि संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है और संस्कृत से ही कहीं ना कहीं हिंदी बनी है। तो जब हम संस्कृत से हिंदी सीखते हैं तो जो हमारे पास जो पहले से, कहने का मतलब क्या है कि जो पहले से हमारे पास जो ज्ञान है उसकी सहायता लेकर जब हम नवीन ज्ञान को इजीली ग्रहण कर लेते हैं, वो किस में आता है, सकारात्मक यानी कि धनात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत। दूसरा है हमारा नकारात्मक, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ऋणात्मक स्थानांतरण। इसमें कहता है कि जब आपका पुराना ज्ञान, जो आपके पास पहले से ज्ञान है, वो ज्ञान आप कोई नई चीज सीख रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न करता है, तो वो कहलाता है नकारात्मक, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ऋणात्मक स्थानांतरण। जब आपका पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को ग्रहण करने में, नए ज्ञान के ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करे, उत्पन्न करता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका ज्ञान है, आपका अनुभव है। अब कुछ लोग हैं जो पुरानी संस्कृति, पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं और आज के टाइम पे जो रीति रिवाज चल रहे हैं उनको नहीं मान पाते, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर वही है, ऋणात्मक ट्रांसफर है, ऋणात्मक स्थानांतरण है कि वो अपने पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को नहीं अपना रहे, नए ज्ञान को अपनाने में उनको बाधा उत्पन्न हो रही है।
ठीक है। कोई और एग्जाम्पल समझना चाहो तो हरियाणा वालों के लिए तो बेसिक सा एग्जाम्पल है कि जब भी हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है, हम हिंदी को के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। तो जब भी हम हिंदी सीखते हैं तो हमें लगता है कि हमें उसकी हिंदी में भी ट्रांसलेशन पता हो। तो ये क्या है, जो हमारा पूर्व में जो ज्ञान है वो नए ज्ञान में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ये कैसा ट्रांसफर है, ऋणात्मक या फिर नकारात्मक ट्रांसफर। ठीक है। थर्ड बताया गया है हमें शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण कुछ नहीं है, ये है कि जब आपका पुराना ज्ञान का नए ज्ञान पे कोई असर ही ना हो। आपने सीखा हुआ है, अच्छी बात है, आपके पास पहले से ही आपके पास पहले से ज्ञान है, ठीक है, उसका एक अपना अलग लेवल है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है। नो नहीं, कोई फर्क ना पड़ना, कोई फर्क ना पड़ना। ठीक है। कैसे? जैसे आपको कुकिंग आती है, ठीक है, अब आप डांसिंग सीख रहे हो। अब कुकिंग का डांसिंग से क्या रिलेशन है? ठीक है, आपको कुकिंग आती है, आप डांसिंग भी सीख लो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है। आप टेलर हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप सिंगिंग भी कर लेते हो साथ में। तो एक का दूसरे के ऊपर इफेक्ट ना पड़ना, आपके पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान पर कोई इफेक्ट ना पड़ना। ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका जीरो ट्रांसफर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, शून्य स्थानांतरण। स्थानांतरण की बात कर रहे हैं तो तीन रूल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण, और तीसरा है हमारा शून्य स्थानांतरण। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है उससे आपको ये क्लियर हो जाएंगे। पेपर में क्वेश्चन में दिया होता है कि एक बच्चा, उसको साइकिल बड़े अच्छे से चलानी आती है और अब वो कंप्यूटर सीख रहा है, यह कौन सा स्थानांतरण है? देखिए, उसको साइकिल आती है, अच्छी बात है, ठीक है, अब वो कंप्यूटर सीख रहा है, ये और भी अच्छी बात है, पर साइकिल का और कंप्यूटर का कोई एक दूसरे से लिंक नहीं है, दोनों इंडिविजुअली वो सीख सकता है। तो ये कौन सा ट्रांसफर कहलाएगा आपका? शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर। ठीक है। अब अगर आपसे वो पूछता कि एक बच्चे को साइकिल चलाना आता है और अब वह स्कूटी चलाना भी सीख गया है, यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? तो ये कौन सा स्थानांतरण आएगा? धनात्मक स्थानांतरण। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब आप साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो स्कूटी चलाना बड़े इजीली आप सीख जाते हैं। तो सकारात्मक या फिर धनात्मक स्थानांतरण में क्या होता है, जो हमारा पुराना ज्ञान है वो नवीन ज्ञान को सीखने में हेल्प करता है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? पूर्व ज्ञान की नवीन ज्ञान में हेल्प हुई है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है? सकारात्मक स्थानांतरण का। ठीक है। तो क्वेश्चन वो एग्जाम्पल के थ्रू ही आपसे पूछता है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम धनात्मक स्थानांतरण किसे बोलते हैं, ऋणात्मक स्थानांतरण किसे बोलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं गौण नियमों की। गौण नियमों के भी तीन प्रकार बताए गए हैं। क्षितिज, यानी कि आप इसको हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, ठीक है, ऊर्ध्व और द्विपार्श्विक यानी कि बाइलेटरल, द्विपार्श्विक स्थानांतरण मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बाइलेटरल। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, थीसिस में क्या है, हॉरिजॉन्टल में क्या है कि जो आपने सीखा है जो ज्ञान, उसी का आप प्रयोग कर रहे हैं। मान लो कि आपने मैथ सीख लिया, ठीक है, तो पेपर में एग्जाम्पल कैसा मिलेगा? देखिए, एक बच्चे ने मैथ को सीखा है और अब वह व्यापार में पैसों के लेन देन में उसको उपयोग कर रहा है, तो ये अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? तो ये कौन सा स्थानांतरण है? हॉरिजॉन्टल स्थानांतरण है। ठीक है। जो चीज आपने सीखी है उसका उपयोग आप उसी तरह के कार्यों में कर रहे हैं, ठीक है, वो किस में आ जाता है? हमारा हॉरिजॉन्टल स्थानांतरण में। ये स्थानांतरण कैसे होता है? बेसिकली यहाँ पे जो ग्रो करता है ये बच्चा, वो इस वे में करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्ञान का स्तर है वो बढ़ता रहता है और ये हॉरिजॉन्टल स्थानांतरण कहलाता है। जैसे बच्चे का घटा के सवाल करना सीख जाना, ठीक है, फिर जोड़ करना सीख जाना,
तो धीरे धीरे चल रहा है, पर वो जो सीख रहा है, वो जो लेवल है उसका, वो एक समान है। अभी अभी छोटा बच्चा एक एक शब्द, एक एक अंकों को ही जोड़ना सीख रहा है, एक एक अंकों को ही घटा सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बड़े बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका लेवल है वो सेम रहता है पर बढ़ता है, ठीक है। पहले उसने घटा सीखा है, फिर उसने जोड़ सीखा है। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, ठीक है। एग्जाम्पल किस तरीके से पूछता है, देखिए यहाँ पे जो बच्चा सीख रहा है उसी का प्रयोग करेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, उसी का प्रयोग करेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बच्चे ने जोड़ घटा सीखा है, अब उसी के मैथ सीखा है उसने, ठीक है। अब उसी का प्रयोग वो पैसों के लेन देन में कर रहा है, ठीक है। बच्चे को पता चल गया है कि 2 सिक्के हैं, एक सिक्के की 1 टॉफी मिलेगी और 2 सिक्कों की आपको 2 टॉफी मिलेगी। तो वो दुकानदार से क्या कहता है कि मुझे सिर्फ 1 सिक्के की टॉफी चाहिए। तो वो अपना जो उसने मैथ जो है वो यूज किया है पैसों के लेन देन में, इस तरीके के एग्जाम्पल पेपर में पूछता है। वो पूछेगा कि कौन सा स्थानांतरण है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से समझिएगा इन चीजों को, कंफ्यूज नहीं होना है। उधर में आता है कि जब चीजें क्रम में बढ़ने लग जाती हैं। अब बच्चे ने घटा जोड़ सीखा था, ठीक है, घटा जोड़ सीखा था, या फिर आप ये कह सकते हो कि 9th में जो बच्चा साइंस पढ़ता है वो उसकी +1 में काम आ रही है, ठीक है। +1 में हाईएस्ट लेवल पढ़ रहा है। 10th में जो पढ़ा है उसने वो उसका +2 में काम आ रहा है, क्योंकि +2 में उसका एडवांस लेवल उसको मिल रहा है। तो जो उसने पहले सीखा था अब वो उससे एडवांस लेवल का सीख रहा है। पहले उसने जो जोड़ घटा के सवाल सीखे थे, अब यहाँ पर आकर बच्चा क्या करता है, प्रतिशत के सवाल सीखने लग जाता है। कैलकुलेशन जो उसकी है वो क्या है, बढ़ जाती है, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ पे जो बच्चे की है वो बढ़ जाती है। इसको आप वर्टिकल ट्रांसफर भी बोल सकते हो। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना है, पेपर में एग्जाम्पल से ही वो आपसे पूछेगा, एग्जाम्पल देके आपसे पूछेगा कि अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है। फिर बात आती है द्विपार्श्विक या फिर बायलेटरल ट्रांसफर। ये देखिए ये हमारे अंगों से संबंधित है, शारीरिक अंगों से संबंधित है, ठीक है। अगर जनरली क्या होता है कि हम राइट हैंड से लिखते हैं, तो अगर आप राइट हैंड के साथ साथ अगर लेफ्ट हैंड से भी लिखना शुरू कर देते हैं तो वो कैसा स्थानांतरण कहलाएगा, आपका द्विपार्श्विक स्थानांतरण। यानी कि हमारे शरीर के वो सभी अंग, ठीक है, जो मान लीजिए कि लेफ्ट साइड जो काम कर रही है, सेम वही काम राइट साइड भी करने लग जाए, हमारे शरीर का राइट हिस्सा भी वही काम करने लग जाए, या राइट हिस्सा जो कर रहा है वही सेम काम लेफ्ट हिस्सा भी करने लग जाए, वो क्या कहलाता है, बायलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि आप राइट हैंड से लिखते थे और अब आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड से भी लिखना सीख लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड से भी लिखना सीख लिया, ठीक है। तो इसी तरीके के एग्जाम्पल पूछता है पेपर में कि एक बच्चा है, ठीक, एग्जाम से पहले उसे चोट लग गई पर अब वह लेफ्ट हैंड से राइटिंग करके भी अपना पेपर कंप्लीट कर लेता है, यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है। तो ध्यान रखना है शरीर के अंगों का जहां पर यूज हो, ठीक है। मान लो कोई काम राइट साइड से वो करता था, सेम काम अब वो लेफ्ट साइड से भी करना सीख गया है, या लेफ्ट हिस्सा उसका वो काम करता था अब राइट हिस्से से भी वो करने लग गया है, तो वो क्या कहलाएगा, द्विपार्श्विक स्थानांतरण, यानी कि बायलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हो, ज्ञान का आगे की ओर बढ़ना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने देखिए 2 तरह से ट्रांसफर पढ़ा है, एक मुख्य रूल पढ़े हैं, एक गौण रूल पढ़े हैं, ठीक है। मुख्य नियमों में हमने बात की है सकारात्मक स्थानांतरण की, ऋणात्मक स्थानांतरण की और जीरो स्थानांतरण की, ठीक है। और गौण नियमों में हमने बात की है क्षितिज की, ऊर्ध्व की और द्विपार्श्विक की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।